नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर आपके बीच। हमने जो टेंस पढ़ लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया है, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया है और आज हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट सबसे पहले तो ये देखना है फ्यूचर का मतलब भविष्य, और उसका पहला पार्ट है फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट हमने टेंस के पार्ट बताए थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर प्रेजेंट के 4 पार्ट, फिर पास्ट के 4 पार्ट और इसके बाद फ्यूचर के 4 पार्ट। फ्यूचर का पहला पार्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी। पहचान ध्यान से देखिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान ये है, वाक्य के अंत में मतलब सेंटेंस के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आए। जैसे वह जाएगा, वह पढ़ेगा, मतलब जिस भी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आए उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। मीन्स उस हिंदी को हम पहचानेंगे गा, गी, गे के अनुसार और उसका ट्रांसलेट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। अब जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सेंटेंस का, वे सब पढ़ेंगे, वे जाएंगे, वे हंसेंगे, मैम क्लास लेंगी, प्राचार्य क्लास में आएंगे, मैथ के अध्यापक आकर मैथ पढ़ाएंगे, मम्मी रोटी बनाएगी, बहन पढ़ने जाएगी, प्रधानमंत्री बच्चों को वैक्सीन देंगे, वैक्सीन तो डॉक्टर ही देंगे, डॉक्टर मरीज का इलाज करेंगे, पेशेंट या मरीज अस्पताल जाएंगे। तो ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। और ऐसे हिंदी वाक्यों का ट्रांसलेशन फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम करते हैं। आइए देखते हैं इसका हम स्ट्रक्चर। आपको मैंने बताया है किसी भी सेंटेंस के जो तरीके होते हैं जनरली 3 होते हैं, होते तो उसके ज़्यादा हैं लेकिन हम 3 पे डिस्कशन करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ये सेंटेंस के प्रकार हमें देखना होता है हर टेंस में, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव का स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर अलग अलग देखना होता है। फिर हम ये भी देखेंगे इसमें विल का यूज किसके साथ होगा और शैल का यूज किसके साथ होगा। पहली बात आप ये जानिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो 2 हेल्पिंग वर्ब होती है। एक होती है विल, WILL, और दूसरी है शैल। आई बी के साथ शैल का यूज होता है और शेष के साथ विल का यूज होता है। मतलब सब्जेक्ट अगर आई और बी है तो उसके साथ किसका यूज होगा, शैल का, और बाकी के साथ किसका यूज होगा, विल का। लेकिन इन अ मॉडर्न इंग्लिश विल का यूज सभी के साथ होता है, चाहे वो आई हो या विल हो, मीन्स यू कैन यूज, बट ग्रामेटिकली शैल के साथ आई और बी का यूज सही माना जाता है। मेरी बात समझ पाए। लिटरेचर में आई और बी के साथ शैल का यूज करें तो, विल का यूज करें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली ग्रामर के नियम के अनुसार शैल के साथ आई बी का यूज होना चाहिए और शेष सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें यही देखना रहेगा, स्ट्रक्चर सबके लिए सेम है। आइए देखते हैं पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। यहाँ पे आई और बी बस ध्यान में रखना होगा। पहचान मैंने बता दिया, पहचान आप ध्यान से रखिएगा कि जिस भी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आए उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव।
हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, बिल और सेल। देखिए अगर आपने ध्यान से पहले की वीडियो देखी होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की, तो आपको अब स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा। ओनली यू शुड नो द form of the verb and the helping verb. If you know the form of the verb and the helping verb, then you can make the structure and there is no problem. Are you getting? So we should see here. यहाँ पे देखिए बिल और सेल हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और सब में बिल और सेल आता है। नेगेटिव है तो नॉट आएगा, इंट्रोगेटिव है तो एस आर नो टाइप के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर वहां पे चेंज होगा। तो इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के, 2 टाइप के, एस आर नो टाइप और दूसरा वाई टाइप, WHY। आइए पॉजिटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, बिल या सेल, SHALL, ये एल है, बिल या सेल। अब देखिए सेल का यूज आई और बी के साथ सेल, रिमेनिंग जो भी सब्जेक्ट बचते हैं उनके साथ किसका यूज होगा, बिल का यूज। फिर से ध्यान से सुनिएगा, आई और बी के साथ सेल, रिमेनिंग जो भी सब्जेक्ट हैं, शेष जो भी सब्जेक्ट हैं, चाहे जो हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, उससे कोई मतलब नहीं, बिल का यूज होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये रूल हेल्पिंग वर्ब के यूज का, आई बी के साथ सेल, शेष के साथ बिल, ये चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, हर जगह यही फॉलो किया जाएगा। किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट में। मेरी बात समझ में आई? आइए देखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब बिल या सेल प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग्स। क्लियर? नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, नेगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब बिल या सेल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब बिल या सेल प्लस नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग्स। क्लियर? अब देखिएगा ऐसा नो टाइप का स्ट्रक्चर, ऐसा नो टाइप है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, बिल या सेल, आई बी के साथ सेल, शेष के साथ बिल, हर जगह यही रूल, ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट है, ऐसा नो टाइप में नॉट है तो नॉट आएगा, और नॉट नहीं है तो नॉट नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग्स। वाई टाइप में देखिए हेल्पिंग वर्ब, वाई टाइप में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस, हाँ क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, बिल या सेल, बिल या सेल प्लस इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग्स और क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यही देखना है कि ऐसा नो टाइप में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बिल या सेल, फिर प्लस सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। वाई टाइप में क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब बिल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। ठीक है, समझ में आया? आइए अब हम सेंटेंस देखते हैं इसी पर, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सब में एक एक सेंटेंस देखेंगे। आइए सबसे पहले पॉजिटिव का सेंटेंस देखेंगे कि वह पढ़ेगा। अब देखो वह पढ़ेगा, यहां पे देखना पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब बिल या सेल प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग्स। वह पढ़ेगा, कैसा सब्जेक्ट है? ही। आई और बी नहीं आ रहा, आई और बी आता तब हम सेल का यूज करते, इसका मतलब यहाँ सेल का यूज नहीं करेंगे, बिल का यूज करेंगे। तो वह का क्या हो जाएगा? ही बिल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना का क्या होगा? रीड। आपने देखा कितना इजी, वह पढ़ेगा, ही विल रीड। एक ऐसे पॉजिटिव में और देख लो दूसरा, वह घर से स्कूल जाएगा। मैं लिखता हूं इसको इरेज करके, वह घर से स्कूल जाएगा। दूसरा सेंटेंस, वह घर से स्कूल जाएगा। जिस वाक्य अंत में गा, गी, गे आदि शब्द हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, वाक्य अंत में क्या आ रहा है? गा। ध्यान रखिएगा, तो गा आ रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो देखिए कहीं नॉट वर्ड आ रहा है, कहीं प्रश्न पूछा जा रहा है, ना तो नॉट आ रहा है ना ही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स, इसी स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे लिखा है। तो वह घर से स्कूल जाएगा, तो इसका ट्रांसलेट करना है, आइए देखते हैं। तो वह घर से स्कूल जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? ही। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? वह काम किस पे कर रहा है? वह जाने का काम किस पे कर रहा है? स्कूल पर कर रहा है। ध्यान रखिएगा, घर पर नहीं कर रहा है, घर से अलग हो रहा है, काम स्कूल पर कर रहा है जाने का। तो ही के साथ बिल आएगा, क्योंकि केवल आई और बी के साथ सेल आता है, बिल आएगा, ही बिल। इसके बाद वर्ब क्या है? विच एक्टिविटी इज गोइंग ऑन हेयर, तो हेयर द एक्टिविटी इज गोइंग ऑन मीन्स गो। तो कौन सा काम हो रहा है? जाना, तो ही विल गो। कहाँ जा रहा है? किससे जुड़ रहा है? जाने का काम किस पे कर रहा है? तो काम स्कूल पे कर रहा है, तो ही गो टू स्कूल, SCHOOL। अब इसके बाद जहां से अलग होता है उसे लिखते हैं, तो फ्रॉम हाउस। क्लियर? तो ऐसे ही वह घर से स्कूल जाएगा, वह दिल्ली से अमेरिका जाएगा, वह अमेरिका से लंदन जाएगा, वह फ्रांस से अमेरिका जाएगा, वह लखनऊ से अमेठी जाएगा, वह भिवानी से बहादुरगढ़ जाएगा। कुछ भी ऐसा चाहे जो सेंटेंस हो, सब में ध्यान रखिएगा फ्रॉम और टू का जो यूज है इसी प्रकार से एडजस्ट करेंगे। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो आइडेंटिटी के अनुसार पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव है तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर। आइए अब हम नेगेटिव का देख लेते हैं। इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बनाओ। जैसे वह नहीं पढ़ेगा। समझ में आया? वाक्य के अंत में गा, गी, गे, वह नहीं पढ़ेगा, मतलब सबसे पहले तो इसकी आइडेंटिटी पहचान देखिए कि वाक्य के अंत में गा रहा है, गा, गी, गे, गा रहा है, तो इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट। अब ध्यान रखिएगा, अगर ये फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फिर उसके बाद देखिए कि स्ट्रक्चर कौन सा यूज होगा। नहीं आ रहा है तो नेगेटिव है। बात समझ में आई? तो नेगेटिव है तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। अब यहाँ पे देखिए वह आ रहा है, ही है, आई और बी होता तो सेल का यूज होता, ही है तो इसमें किसका यूज होगा? बिल का। ध्यान रखिएगा आई और बी के साथ केवल सेल का यूज होगा, से सभी सब्जेक्ट के साथ बिल का यूज होगा। तो क्या हो जाएगा? ही, हेल्पिंग वर्ब, बिल, नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट। इसके बाद यहाँ पे विच एक्टिविटी इज गोइंग ऑन हेयर, तो कौन सा काम हो रहा है? जो होता है पढ़ना, वही हमारी वर्ब होती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दिया, नॉट लगा दिया, वर्ब आएगा। वर्ब क्या है? पढ़ना, तो रीड। क्लियर? ही विल नॉट रीड, वह नहीं पढ़ेगा। समझ में आया? और देख लो एक ऐसे, जैसे
वह स्कूल से घर नहीं जाएगा। वह स्कूल से घर नहीं जाएगा, ये जा है, नहीं जाएगा तो नहीं आ रहा है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट वह है, वह का क्या होता है? ही। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ क्या आएगा? विल। केवल आई और बी के साथ सेल आएगा। मैं इसे बार बार बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो ही, विल, नॉट क्योंकि नेगेटिव है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे देखिएगा जो स्ट्रक्चर का यहाँ पे सीक्वेंस है उसी को हम यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। फ्यूचर इंडिफिनिट का बड़ा से बड़ा भी सेंटेंस होगा वो इसी स्ट्रक्चर पे रखा जाएगा। अगर स्ट्रक्चर आप इधर से उधर करते हैं तो ग्रामेटिकली उसे गलत माना जाता है। इसीलिए स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर बहुत आसान होता है, इसे बस थोड़ा सा समझ के आपको देखना होता है। स्ट्रक्चर को याद नहीं किया जाता, इसे समझा जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। और एक सेंटेंस का अगर आपको, एक टेंस का अगर आपको स्ट्रक्चर आ गया तो आगे आपकी इंग्लिश बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें जो प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन जो भी पढ़ते हैं या जितने भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स हम पढ़ते हैं उन सब में स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर को हल्के में नहीं लेना है। यदि स्ट्रक्चर को हल्के में आप ले लिए तो फिर ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर आपको हल्के में ले लेगा। तो ही विल नॉट, इसके बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? विच एक्टिविटी इज गोइंग ऑन हेयर, कौन सा कार्य हो रहा है? जाना। तो ही विल नॉट गो। अब इसके बाद यहाँ ध्यान रखिए, ही विल नॉट गो, स्कूल से घर नहीं जाएगा। सबसे पहले आप सोचिएगा, नहीं हटा दो, वहाँ स्कूल से घर जाएगा तो जाने का काम किस पे कर रहा है? घर पर। या नहीं जाने का काम किस पे कर रहा है? घर पर। और अलग कहाँ से हो रहा है? स्कूल से। जहाँ से अलग होता है उसके पहले फ्रॉम, और जहाँ से जुड़ता है वहाँ पे टू। तो आप लिखिए यहाँ पे, ही विल नॉट गो टू स्कूल फ्रॉम, कहाँ से अलग हो रहा है? स्कूल से। फ्रॉम स्कूल, SCHOOL। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं एक और, एस आर नो टाइप और फाई टाइप। एस आर नो टाइप में ध्यान से देखो, एस आर नो टाइप का स्ट्रक्चर क्या है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और सेल। सेल किसके साथ आएगा? आई और बी के साथ आएगा। और शेष के साथ क्या आएगा? शेष के साथ विल आएगा। और ये स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है एस आर नो टाइप का? सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद ही नोट आएगा। ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव में नॉट जब भी सेंटेंस में होता है तो सब्जेक्ट के बाद ही स्ट्रक्चर में रखते हैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर जो भी बचता है उसे अदर थिंग्स कहते हैं, इसीलिए अदर थिंग्स लिख देते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव एस आर नो टाइप, क्या वह पढ़ेगा? एस आर नो टाइप क्यों है? क्या वह पढ़ेगा? पढ़ेगा तो एस, नहीं पढ़ेगा तो नो। किसी ने आपसे पूछा क्या आप घूमने जाएंगे? अगर जाना होता है तो बोलते हैं एस, नहीं जाना होता है तो नो। तो इसे क्या बोलेंगे? एस आर नो टाइप। लेकिन किसी ने पूछा कि आप क्यों घूमने जाएंगे? रीजन बताना पड़ेगा, तो फाई टाइप। किसी ने पूछा आप कहाँ घूमने जाएंगे? प्लेस बताना पड़ेगा, वाई टाइप। किसी ने पूछा कि कब घूमने जाएंगे? तो आपको टाइम बताना पड़ेगा, तो वाई टाइप। तो इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, जो वाई टाइप होता है वहाँ पे आंसर यस या नो में नहीं दिया जाता, वहाँ पे रीजन, प्लेस, टाइम कुछ ना कुछ बताना होता है। लेकिन एस आर नो टाइप का आंसर केवल एस या नो में दिया जाता है, वहाँ पे कुछ बताना नहीं होता है, केवल एस या नो में आंसर देना होता है।
बात समझ में आई? आइए देखते हैं। तो क्या वह पढ़ेगा, पढ़ेगा तो एस, नहीं पढ़ेगा तो नो, इसलिए कौन सा टाइप है? ये इंट्रोगेटिव का ऐसा नो टाइप है। और इसका स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब बिल या सेल से शुरू होता है, इसके बाद सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर थिंग्स। देखिए यहाँ पे क्या वह पढ़ेगा, तो वह है, ही है तो बिल आएगा, तो बिल, इसके बाद सब्जेक्ट ही, ध्यान रखिएगा बिल, हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट ही। अब इसके बाद नॉट है नहीं, देखो सब्जेक्ट के बाद नॉट यहाँ पे है, लेकिन इस सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नॉट हम नहीं लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? पढ़ना, तो ही बिल ही रीड, क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह पढ़ेगा, ऐसे ही क्या वह जाएगा तो बिल ही गो, क्या वह आएगा बिल ही कम। एक और देख लो, क्या वह नहीं आएगा, क्या वह नहीं आएगा, तो क्या लिख दोगे? हेल्पिंग वर्ब बिल, ही के साथ क्या आएगा? बिल आएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, बिल ही नॉट। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, बिल ही नॉट कम। क्लियर हुआ? फाइव टाइप का ऐसे ही देखते हैं। फाइव टाइप का देखो भाई, बहुत ही आसान है, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा जुड़ना होता है। शुरू में नई चीज़ हमेशा टफ लगती है, नई सिचुएशन से लोग डरते हैं, लेकिन जब आप उस नई सिचुएशन, नए सब्जेक्ट, नए चैप्टर, नई क्लास से को आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं, वहाँ पे जाना शुरू करते हैं, उससे सामना शुरू करते हैं, संघर्ष करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे वो आपको आसान लगता है। और जब इंटरेस्ट आ जाता है तो वो सब्जेक्ट ही आपका क्या बन जाता है? एक अच्छा सब्जेक्ट, रुचिकर सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट। क्लियर हुआ? इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आइए देखते हैं कि वह क्यों वह क्यों पढ़ेगा। क्लियर हुआ? देखो वाक्य के अंत में गा गी गे आएंगे तभी वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, ध्यान रखिएगा। तो वह क्यों पढ़ेगा, क्यों आ रहा है? फाइव टाइप है, रीजन बताना पड़ेगा क्यों पढ़ेगा। क्लियर हुआ? उसे पास होना है, या वो इसलिए पढ़ेगा, अच्छा नंबर लाना चाहता है, जो भी रीजन हो, वह क्यों पढ़ेगा कुछ बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा। ऐसे या नो से यहाँ पे काम चलने वाला है नहीं। तो स्ट्रक्चर वाई टाइप का, तो यहाँ क्यों का क्या होता है? वाई, WHY। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट वह है तो ही है तो क्या आएगा? बिल। आई और बी होता तब सेल आता, लेकिन यहाँ पे आई और बी है नहीं, मीन्स मैं या हम, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या आएगा? बिल, हेल्पिंग वर्ब। वाई बिल, इसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे वह है मतलब ही, वाई बिल ही। पढ़ना का क्या हो जाएगा? रीड या STD, तो वाई बिल ही रीड। समझ में आया? एक और देखते हैं, इसी में नॉट का यूज कर दो। वाई बिल ही नॉट, हाँ हिंदी तो मैंने बताया नहीं। वह क्यों नहीं पढ़ेगा, वह क्यों नहीं पढ़ेगा। वाई टाइप है, लेकिन वाई टाइप का नेगेटिव है, तो नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, बस यही चेंज होता है, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वह क्यों नहीं पढ़ेगा। सबसे पहले क्यों का क्या होता है? वाई। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, वह है इसलिए बिल आएगा। आई और बी होता तो सेल आता, लेकिन यहाँ वह का मतलब ही है तो बिल आएगा, तो वाई बिल। इसके बाद सब्जेक्ट वह का क्या होगा? ही, वाई बिल ही। इसके बाद नॉट, हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा, वाई बिल ही नॉट। इसके बाद ध्यान रखिएगा क्या आता है नॉट के बाद? स्ट्रक्चर देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या? यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे है कौन? विच एक्टिविटी इज गोइंग ऑन हियर, कौन सा काम हो रहा है, क्या हो रहा है, जो होता है वही वर्ब है। क्या हो रहा है? पढ़ना। तो पढ़ना का क्या होगा? रीड या STD।
तो वाई विल ही नॉट रीड, वह क्यों नहीं पढ़ेगा। बात समझ में आसान है कि नहीं। एक और देख लो, प्रधानमंत्री गुजरात कब जाएंगे, कब जाएंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के हैं, तो गुजरात के लोग इंतजार तो करते ही होंगे। जिस प्रदेश का प्रधानमंत्री, मतलब जिस प्रदेश का कभी मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, तो उस प्रदेश के लिए एक बेहतर संकेत होता है, अच्छी बात होती है, लोग इंतजार भी करते हैं। तो ऐसे ही एक सेंटेंस मैंने लिखा, प्रधानमंत्री गुजरात कब जाएंगे। मान लीजिए ये आपका सेंटेंस है, तो कब बताना पड़ेगा, वाई टाइम तो बताना पड़ेगा ना, कब जाएंगे, महीना बताना पड़ेगा, या जो भी किस महीने में आएंगे, किस समय आएंगे, कुछ ना कुछ तो लोग पूछ रहे हैं, वो आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे यस या नो से काम चल सकता है क्या, नहीं चल सकता। इसका स्ट्रक्चर वाई टाइप का है, ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। वाई टाइप, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, कब का मतलब व्हेन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, बिल, क्योंकि आई और बी नहीं है, सब्जेक्ट प्रधानमंत्री है, काम कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री, तो व्हेन, बिल। इसके बाद सब्जेक्ट प्राइम मिनिस्टर, PRIMMINISTER, ये एन है, PRIMEMINISTER, व्हेन बिल प्राइम मिनिस्टर